हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद उमा। हम लोग 9th क्लास की गणित मंजरी यानी कि एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है गणित मंजरी, इसको पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारी एंड ऑफ चैप्टर हमारा चल रहा है एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर नंबर 2 का। चलिए, इसमें हमने 10 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। आज हम करेंगे 11th क्वेश्चंस। 11th क्वेश्चंस में क्या कहा है आप देख सकते हैं, है ना। लेट पी एक्स ax प्लस बी, ये पोलिनोमियल्स इक्वेशन है px। दूसरी पोलिनोमियल्स इक्वेशन है cx प्लस डी। V2 लीनियर पोलिनोमियल्स इक्वेशन है सच दैट, इसमें भी 3 पार्ट्स दिए हुए हैं जिसको हमें सोल्व करना है। P0 इज इक्वल टू 5 है। दूसरा है द पोलिनोमियल्स px माइनस qx कट द x एक्सिस एट इतना। फिर थर्ड में कहा द सम px प्लस qx इज इक्वल टू 6x प्लस 4 फॉर ऑल रियल। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं यहाँ पर। आपके पास 2 पोलिनोमियल्स इक्वेशन है, इसमें से a की, b की, c की और d की वैल्यू को फाइंड करना है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट पर जाइएगा, यहाँ x की जगह 0 रखा तो इसका 5 आ रहा है, तो हम x की जगह यहाँ 0 रखकर इक्वेशन को सोल्व करेंगे, है ना, तब वो बताएंगे और उसको रखेंगे 5 के इक्वल, तो हमारे पास b की वैल्यू निकल के आएगी। हम उस b की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ। अब दूसरी इक्वेशन को बाद में सोल्व करेंगे क्योंकि यहाँ px माइनस qx है ना, px माइनस qx है। सबसे पहले हम थर्ड करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस करवा रहा है, तो इन दोनों को प्लस करके इसके इक्वल रखेंगे तो एक रियल इक्वेशन x की वैल्यू निकल कर आएगी। तो फाइंड द पोलिनोमियल्स px एंड qx। बाद में हमें px और qx पोलिनोमियल्स को फाइंड करना है, यानी कि इनकी इक्वेशन बतानी है क्या आएगी। तो वो इक्वेशन आएगी कैसे, जैसे a की वैल्यू निकाल लेंगे, b की निकालेंगे, c की निकाल लेंगे, d की, इनके अंदर पुट कर देंगे तो वो हमारे पास पोलिनोमियल्स इक्वेशन आ जाएगी। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। अब ये देखिएगा, एंड ऑफ चैप्टर का जो आपका एक्सरसाइज थी, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 लिखा मैंने। यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे पास जो पोलिनोमियल्स इक्वेशन है वो px इज इक्वल टू ax प्लस b है। दूसरी जो इक्वेशन है वो qx इज इक्वल टू cx प्लस d है ना। अब इसने फर्स्ट पार्ट में कहा था भाई कि p0 जो है वो 5 है, ये यही कह रहा है, यानी कि यहाँ x की जगह मैं फर्स्ट पोलिनोमियल्स इक्वेशन में डाल दूं और 5 के इक्वल रखकर तो मेरी b की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं जब ये वैल्यू इसमें रखूंगी, मेरे पास इक्वेशन है px इज इक्वल टू ax प्लस b, है ना, ax प्लस b। अब मैं यहाँ पर x की जगह 0 डाल देती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 0 और इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आएगा b, है ना। अब p0 की वैल्यू आप फर्स्ट पार्ट से देखिएगा कितनी है, 5 है, तो मैं इसकी जगह रखूंगी 5, इधर बच जाएगा मेरा b, यानी कि b की वैल्यू मेरी 5 आ चुकी है। आई समझ में चीजें। इसने p0 की वैल्यू 5 दे रखी है, मेरे पास पोलिनोमियल्स इक्वेशन ये है, यहाँ x की जगह 0 दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ x की जगह 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाती है। चलिए अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट इन पोलिनोमियल्स इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन जो आपकी px के इक्वल है। px इज इक्वल टू ax प्लस b है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी px इज इक्वल टू ax और b की जगह रख देंगे 5, b की जगह क्या रख देंगे 5। तो ये इक्वेशन मेरी बन गई। इस इक्वेशन को मैं मान लेती हूँ कितनी, जैसे इसको मैंने अगर फर्स्ट माना, इसको मैंने सेकंड माना, इसको मैंने थर्ड मान लिया, कौन सी इक्वेशन आ गई मेरी, थर्ड इक्वेशन आ चुकी है ना। चलिए बच्चों अब आगे करते हैं। तो मैं सेकंड पार्ट ना करके मैं पहले थर्ड पार्ट करती हूँ। थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा है आप लोग खुद देख सकते हैं।
थर्ड पार्ट में क्या कहा है कि द सम पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 4, इसके इक्वल है। तो मैं क्या करूँ इसमें, यहाँ लिखेंगे टेकिंग पार्ट, यहाँ थर्ड लिख दिया मैंने, टेकिंग थर्ड। तो यहाँ है पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 4 के इक्वल है ना। चलिए पी एक्स की वैल्यू है ax प्लस 5 अभी फाइंड की थी, और इसकी वैल्यू है 6cx प्लस d इज इक्वल टू 6x प्लस 4। यहाँ से x वाले एक जगह रख लिए मैंने, 5 प्लस d एक जगह रख लिया और 6x प्लस 4 लिख लिया। यहाँ x और x वाले की कंपेयरिंग करेंगे, पहले मैं कॉमन ले लूँ बाहर, यहाँ 5 प्लस d इज इक्वल टू 6x प्लस 4। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए अब जब मैं कंपेयरिंग करूंगी, ये x है और ये भी x है, तो a प्लस सी इज इक्वल हो जाएगा c के, और 5 प्लस d इज इक्वल हो जाएगा कितने के, 4 के। अब इस इक्वेशन को मैंने, ये 3 तक हो गया था, 4 इक्वेशन मान ली है, और मेरे पास यहाँ d की वैल्यू 4 माइनस 5 यानी कि d की वैल्यू -1 आ जाएगी। जब मेरे पास d की वैल्यू -1 आ गई तो मैं अब इसको पुट कर दूंगी कहाँ पर, जो मेरी सेकंड पोलिनोमियल्स इक्वेशन है। तो यहाँ लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, ये थी qx इज इक्वल टू 6x प्लस d थी, तो यहाँ qx इज इक्वल टू cx प्लस d की जगह -1, इस इक्वेशन को डाल लीजिएगा, 4 आ गई थी, 5th हो गई। अब सेकेंड पार्ट अब करेंगे, इसने क्या कहा था, px माइनस qx, किस पर कट कर रहा है ये, यहाँ पर लिखेंगे कट द x एक्सिस एट पॉइंट कितने हैं, 3 और 0, यही तो पॉइंट है जिस पर वो कट कर रहा है। अब मेरे पास जो इक्वेशन है ax प्लस 5 वाली जो पोलिनोमियल्स इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 5, इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर देती हूँ, माइनस कर लेते हैं। जब माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए फ्रॉम 3 इक्वेशन थी मेरे पास ax प्लस 5, और 5th इक्वेशन को माइनस करेंगे यानी कि 6x, ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ax cx एक जगह आ जाएगा, और 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। चलिए अब आगे और देखते हैं आगे कैसे करना है। ये जो कट हो रहा है y एक्सिस पर कट, x एक्सिस पे कट हो रहा है, तो ये y पॉलिनोमियल से इक्वल है, तो मैं इसे मान लूंगी y, और यहाँ से a माइनस सी एक्स कॉमन ले लिया बाहर, प्लस का प्लस का 6 इज इक्वल टू y। अब a माइनस सी तो ये रहा, मेरे पास जो पॉइंट कट कर रहे हैं 3 और 0 पर, तो x की जगह मैंने 3 डाल दिया, प्लस 6, और y की जगह मैंने क्या डाला, 0 डाल दिया, है ना, क्योंकि पॉइंट क्या है, 3 और 0 मेरे पास पॉइंट है, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वैल्यू आएगी हमारी a माइनस सी, यहाँ 3 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, है ना। अब a माइनस सी 3 इधर जाके माइनस का 6 हो गया, तो a माइनस सी माइनस 6 अपॉन 3 हुआ, तो a माइनस सी 3 2 जा 6, है ना। इस इक्वेशन को, मेरी कितनी इक्वेशन होगी थी, 5 तक, इसे 6 मान लेते हैं। आई बात समझ में। तो आप लोग जानते ही हैं पॉलिनोमियल्स इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू ax प्लस b। कभी आप लोग सोचो कि y कैसे रखा था, तो हमने वहां पर y के इक्वल रख लिया था। अब सोल्विंग करेंगे बच्चों, सोल्विंग इक्वेशन, आप लोगों ने a प्लस सी इज इक्वल टू फाइंड की थी पीछे, है ना, आप लोगों ने इक्वेशन फाइंड की थी। कौन सी इक्वेशन फाइंड की थी, यहाँ
a प्लस सी इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन मेरे पास फोर्थ है ना, फोर्थ। और जस्ट अभी जो आपके पास इक्वेशन आई है 6, इसको सोल्विंग करेंगे, है ना, इन इक्वेशन को सोल्विंग इक्वेशन फोर्थ एंड 6। तो फोर्थ इक्वेशन थी मेरे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 6, और फोर्थ थी, और 6 इक्वेशन a माइनस सी इज इक्वल टू -2, इक्वेशन 6 माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा 2c, ये हो जाएगा 8, तो c की वैल्यू आ जाएगी 4, 2 4 जा 8। अब ये वाली वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 4 में डाल दो, पुट इन 4 दीज वैल्यू, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 4 में। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 6 है, c की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 6 है ना बच्चों। तो a की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 6 माइनस 4, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 2। होगी बात क्लियर, समझ में आ गई चीजें, है ना। a की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 2, है ना। तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने a की वैल्यू को फाइंड करा, कितनी आई हमारे पास 2, और b की वैल्यू फाइंड करा तो 5, c की वैल्यू फाइंड करा तो 4, d की वैल्यू फाइंड करा तो -1। तो दिस वैल्यू पुट पोलिनोमियल्स इक्वेशन क्या थी, ex इज इक्वल टू ax प्लस b, px, a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 5। ऐसे ही qx जो पोलिनोमियल्स इक्वेशन है cx प्लस d, यहाँ c की वैल्यू है 4x और d की वैल्यू -1। तो ये आ गई हमारी पोलिनोमियल्स इक्वेशन। आई बात समझ में, ये चीज इसने हमसे पूछी थी। तो पूरा क्वेश्चंस आपका सोल्व हो चुका है, हमने तीनों पार्ट इसके कर दिए हैं जो जो इसने हमसे पूछा था। आई बात समझ में, क्लियर हो गई चीजें, है ना। तो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, अगर आप ध्यान से करते हो चीजों को, है ना, तो क्वेश्चंस बड़े ही आसान से हो जाएंगे। अगर आपके समझ में नहीं आती चीजें तो एक बार कमेंट्स करना, और वीडियो को पॉज करके जरूर देखना किस तरह से इन क्वेश्चंस की सॉल्यूशन हुई है। टफ नहीं है बिल्कुल भी, बस क्वेश्चंस लेंथी है ना, करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं, इम्पोर्टेंट थे क्वेश्चंस, है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हमारा हो गया है। ठीक है, तो चलिएगा आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में कल लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।